तो जय हिंद, जय भारत, नमस्ते सभी को। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो टाइटल आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। तो ये जो वीडियो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज की जो टॉपिक है वो किसके ऊपर है। तो सबको पता होगा यूरोप पे एक चीज़ बहुत फेमस थी एक टाइम पे, विच क्राफ्ट्स, यानी एक अंधश्रद्धा फैली हुई थी उस टाइम पे कि अगर कोई भी स्त्री आपको अजीब दिख रही है या फिर आपको दिख रही है कुछ अजीब चीज़ वो प्रैक्टिस कर रही है या फिर कुछ पैगन रिलीजन का अगर वो कुछ प्रैक्टिस कर रही है तो उसको विच मानो, उसको ब्रूटली उसको मार दो। तो मैं दिखाने वालों की कैसे अंधश्रद्धा की चीज़ें इनके इधर भी फैली हुई है और फालतू की बातें इनके इधर भी लिखी हुई है, लेकिन ये लोग इतना अच्छा बनते हैं जैसे कि भाई ये तो दूध के धुले हुए हैं। ये लोग बड़ा दूसरे रिलीजन्स पर सवाल उठाते कि देखो तुम्हारे इधर फीमेल्स को, तुम्हारे इधर फीमेल्स को, तुम्हारे इधर फीमेल्स को। तो भाई तुम्हारे इधर क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे इधर के गॉड की क्या मेंटालिटी में ये दिखाने वाला हूँ कि यार तुम लोगों ने ऐसी अंधश्रद्धा फैला के रखी है, ठीक है। और मैं वो बाइबल के 2 वर्ड्स भी दिखाऊंगा जहाँ पे ये क्लियरली बोला जा रहा है कि यहीं पे भी आपको विच दिखे आप उनको जान से मार दो, जबकि वो पूरी की पूरी उसकी उस एक वर्स की वजह से लोगों ने पता नहीं कितने लोगों का जो मैसेकर कर दिया। तो आज हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं द ट्रू लीगल हॉरर स्टोरी ऑफ द सैलम विच ट्रायल्स। More than 300 years ago, 20 people were put to death for the crime of witchcraft during the Salem witch trials. The most horrific part, the Salem witch trials happened under the auspices of the law. मतलब उस टाइम की जो लॉस थी ना वो भी मतलब चर्चेस ही कंट्रोल किया करती थी। आप समझ सकते हो ध्यान से। टू अंडरस्टैंड दी कॉमरेड टू हिज डार्क पीरियड इन आवर कंट्री लीगल हिस्ट्री, वी आर लुकिंग बैक एट द कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड लॉस ड्यूरिंग द सैमुअल विच ट्रायल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द अमेरिकन लीगल सिस्टम। तो एक्चुअली में हुआ क्या था उस टाइम पे, बहुत सारे लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया था ये सोच के कि भाई ये तो विच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूरिंग द सैलम विच ट्रायल्स of 1692 more than 200 people were accused for practice in witchcraft। accused का मतलब समझते हो, मतलब इल्ज़ाम लगाया गया। ये भी कंफर्म नहीं था कि भाई ये विचक्राफ्ट करते भी या नहीं। मतलब उस टाइम के लोग जो ऐसे होते थे कि भाई भाई मतलब भाई कोई अगर अजीब दिख रहा है आपको, कोई अगर कुछ भी कर रहा है, कुछ भी अलग से प्रैक्टिस कर रहा है अपने रिलीजन के अलावा, तो वो विच है, उसको मार दो। तो बाइबल के इस एक वर्ड्स को लेके बहुत ज़्यादा जस्टिफाई किया जाता था। अब देखो यार उसकी वजह से 200 लोग जो है जो कि अक्यूज थे, बस जो कि प्रमाण भी नहीं हुआ था कि भाई वो जो है कुछ कर भी रहे कि नहीं, फिर भी उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। और यहाँ पे लिखा भी है वन मैस वन प्रेस टू डेथ अंडर हेवी स्टोन्स, the only such state sanctioned execution of its kind. Dozens suffered under inhuman conditions as they waited in the jail for months. Without trials, many of the imprisoned were also tortured, and at least held one died in jail before the Hystra abated in the 1693. So much tragedy of this Salem witch trials comes down to failure of the court and laws during that time. तो सोचो यार उस टाइम पे ये बोलते कि भाई यूरोप जो था बहुत उन्नत था, ये था। तो यहाँ पर देखो यूरोप पे उस टाइम पे कैसी कैसी प्रथाएं थी यार, कैसे कैसी बातें फैली हुई थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से लोग इस तरीके की हरकत किया करते थे। और देखो कितने स्त्रियों को पता नहीं, या फिर स्त्रियों कह लो, मैक्सिमम अगर मेजॉरिटी आप देखोगे तो स्त्रियों को इसी वजह से जो है जला दिया गया या तो मार दिया गया। तो मैं आपको ये बाइबल का वर्स भी दिखाऊंगा जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यार ये कहाँ से ये लोग ये मोटिवेशन लेते हैं कि भाई मार दो मार दो। तो हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं हमारे एक्सोडस का चैप्टर 22 का वर्स नंबर 18। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट का एक्सोडस का चैप्टर नंबर 22 का वर्स नंबर 18 खोल दिया है। तो बेसिकली वहाँ पे कुछ कमांड्स दिया जा रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ से ये लोग इंस्पायर होते हैं। ये 18 नंबर वर्स आप देख सकते हो, तो शैल नॉट सफ़र अ विच टू लिव। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि यार तो शैल नॉट सफ़र अ विच टू लिव, मतलब एक विच को जीने नहीं देना चाहिए, उसको मार दो। यह तो एक्सोडस का चैप्टर 22 से लेकर आप 17 या 19 वर्ष तक आप पढ़ सकते हो, आपको पूरा मिल जाएगा। Whoever lays a beast will surely be put to death। तो ये दोनों वर्ष यहाँ पे आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है जो विचेस है उनको पूरा जो है मारने की मतलब जो है ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप उनको जान से मार दीजिए। अब हम जो है एक और चैप्टर खोल लेते हैं ओल्ड टेस्टामेंट का, जहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसे उनको पत्थरबाजी करके मार देने की हुमकी मतलब जो है ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ पे गॉड। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है जहाँ पे लॉर्ड जो है मोजेस को कुछ कमांड्स दे रहे थे। हम लेविटिकस का चैप्टर 20 खोल चुके हैं, ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट का। तो इसका हम पूरा जो लास्ट वाला वर्स हम उस पर जाएंगे सीधा।
तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वाला वर्स पे क्या लिखा हुआ है, ए मैन ऑल्सो और वुमन दैट हैथ a familiar spirit or that is wizard shall surely be put to death. They shall stone them with stones, their blood shall be upon them. तो सोचो यहाँ पे एक ऐसा भगवान जो है वो हिंसा को प्रमोट कर रहा है कि उनको ऐसे पीटो कि यार उनकी जो खून है वो आपके शरीर तक फैल जाए। तो यार सोचो एक गॉड जो इतनी हिंसा को प्रमोट कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये दो बाइबल के ऐसे वर्सेस है, वैसे तो और भी है लेकिन ये दो मेजर ऐसा माना जाता है कि ऐसे बाइबल के वर्सेस है जिनके द्वारा इस इविल प्रैक्टिस को जो है सपोर्ट किया जाता था। और कुछ चर्चेस के द्वारा भी इस चीज़ को सपोर्ट किया गया, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से चर्चेस ने इसको सपोर्ट किया है, इस घटिया प्रैक्टिस को, ठीक है, जो कि उस टाइम पे लोग करते थे। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो बाइबल ही ये सब फालतू की बातें जो है फैलाया करता था लोगों के अंदर कि भाई कुछ अलग अलग दिख रहा है तो भाई वो विच है उसको मार दो, ये करो वो करो। इनफैक्ट आज भी अब अफ्रीका में जाओगे तो अफ्रीका में आज भी कुछ क्रिश्चियन जहाँ पे पॉपुलेशन है तो वहाँ पे भी जो है बहुत सारे क्रिश्चियंस महिलाओं को या फिर लोगों को जो माना जाता है कि विच है, चुड़ैल है या फिर जो है, तो आज भी उनको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो एक और यहाँ पे जो है मास्क मैसेकर जो हुआ था एक विच क्राफ्ट का और एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो। इन द अर्ली 17th सेंचुरी द सिटी ऑफ द वर्सबर्ग जर्मनी बिकेम द एपिसेंटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड एक्सटेंसिव विच हंट्स इन यूरोपियन हिस्ट्री। Between 1626 and 1631, hundreds of people from the poor and powerless to the members of elite were accused, tortured and executed for the crime of witchcraft. So ये शुरू कहाँ से हुआ था अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो कितने लोग यहाँ पे मारे गए थे आप देख सकते हो। विट्सबर्ग वेंट आइसोलेटेड ड्यूरिंग द पीक पीरियड ऑफ विच हंट्स फ्रॉम 1400 to 1775 एन एस्टिमेटेड नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो। पीपल वेर ट्राइड फ्रॉम 50,000 एक्सिक्यूटेड, बट हाउ डू दिस ट्रेजिक चैप्टर्स इन हिस्ट्री बिगन। तो इसके लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि ये शुरू कहाँ से हुआ था और कैसा एक कैथोलिक चर्च के लीडर ने इस मास मैसेकर को सपोर्ट किया था जिसके नेतृत्व में ये किया गया था। तो आप ये सोच सकते हो कि यार उस टाइम पे चर्चेस भी जो है उस चीज़ को सपोर्ट किया करती थी, जिसका रीज़न एक ही था, वो बाइबल के 2 वर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जर्मनी 1600 में यहाँ पे हुआ क्या था। तो इस पूरे हिस्ट्री को तो हम पढ़ेंगे नहीं, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर मैं सीधा टॉपिक पे आ जाता हूँ और दिखाता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बंदा आपको दिख रहा है इसका नाम जो है प्रिंस बिशॉप है। वर्सबर्ग फ्रॉम 1623 to 1631 was a fervent Catholic leader known for his zealous efforts to strengthen the Catholic orthodoxy during the Counter-Reformation. This period of Catholic resurgence aimed to counter the spread of Protestantism and involved rigorous enforcements of religious discipline, often resulting in the persecution of those deemed heretical or non-conforming, because if history has taught us anything, it's not non-conforming people become serious targets and not just from religious groups. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही एक बंदा था जिसने किया था और एक कट्टर ऑर्थोडॉक्स था, ये कट्टर ऑर्थोडॉक्स था क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च का। तो देख लो भाई, अब ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं वो पूरा बाइबल को ही फॉलो करते हैं, तो बाइबल के वो दोनों वर्सेस को ही इन्होंने जो है साक्ष्य मांग के ये किया था। सॉरी फॉर डैट, 2 मिनट के रुक जाइए। सॉरी फॉर डैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही एक बंदा था जिसने लीड किया था उस मास्क मैसेकर को। तो विच ट्रायल्स यहाँ पे जो है 1626 में अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टर्मिनल विद द वेपनाइजेशन ऑफ विचक्राफ्ट एक्यूशंस राइजिंग्स द वर्सबर्ग विच ट्रायल्स बिगिन। प्रिंस बिशॉप Adolf von Ehrenberg spreaded the efforts to cleanse the diocese of witchcraft, and of course cleanse also just happened to serve his own people personal political and social control goals. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, ये अपने पॉलिटिकल कंट्रोल के वजह से, मतलब पॉलिटिकल कंट्रोल गेन करने के लिए इसने एक पता नहीं क्या एक अंधश्रद्धा फैला दी लोगों में। जो कट्टर ऑर्थोडॉक्स होते हैं क्रिश्चियंस के, आज भी लोग करते हैं कि नहीं पता है, बट पुराने टाइम्स में बहुत ज़्यादा होता था। तो उस टाइम पे आप देख सकते हो हिस्ट्री में ये चीज़ कैसी प्रैक्टिस की जाती थी। तो वहाँ पे आप सोच सकते हो यार कैसे लोग रहेंगे उस टाइम पे जो ऐसे मास्क मैसेकर को सपोर्ट किया करते होंगे। तो विच क्राफ्ट, विच हंटिंग, ये बहुत एक इन लोगों का मतलब पॉपुलर कह सकते हो, मतलब एक डार्केस्ट पार्ट ऑफ द बाइबल एंड क्रिश्चियनिटी है, तो ये लोग करते थे।
जो कि इन्हीं के बाइबल के वर्सेस में लिखा है और इन्हीं के प्रैक्टिसेस में है। आज कोई भी क्रिश्चियन जितना इसको नकार दे पर इसको नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि ये है तुम्हारे बाइबल में लिखा हुआ है। तो अगला जो हुआ था उसको आप कह सकते हो टोरा सेकर विच ट्रायल्स। वो स्वीडन में हुआ था 1675 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोरा सेकर विच ट्रायल्स वर अ सीरीज ऑफ ट्रायल्स एंड एक्सिक्यूशन फॉर विचक्राफ्ट दैट ऑकर्ड इन टोरा सेकर पेरिस स्वीडन इन 1675, resulting in the beheading and burning of 71 people. The trials were initiated by Paris ministers who believed in a struggle against the devil। मतलब देख लो यहाँ पे एक कैसे लोग थे, क्या मान रहे थे। अब डेविल शब्द आ रहा है तो अब सोच लो भाई। बिलीव टू स्ट्रगल अगेंस्ट द डेविल, एम्प्लॉइंग द टॉर्चर एंड एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू टेस्टिफाई अगेंस्ट देयर ओन मदर्स। देख लो यार, ये देख लो। Leading to the largest and deadliest witch hunt in Swedish history, the church played a central role as the priests were involved in the legal process and used religious doctrine to justify the accusations and the executions। तो यहाँ पे देख लो यार कि उस टाइम पे जो है विच क्राफ्ट मतलब कितने लोगों को उसी चक्कर में मार दिया गया या तो जला दिया गया। यहाँ पे अब ये भी देख सकते हो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एम्प्लॉइंग टॉर्चर एंड एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू टेस्टिफाई अगेंस्ट देयर ओन मदर्स। तो ये तो अब खुद ही पढ़ लो, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे जो चर्चेस है वो क्या कर रहे थे, वो उस घटिया चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो है वो जस्टिफाई कर रहे थे अपने बाइबल से कि देखो यार बाइबल तो हमें जो विचेस को मारने का आज्ञा देता है, जो कि हमने पहले ही दिखा दिया था 2 वर्सेस हो बाइबल के। तो यही से आप देख सकते हो कि यार जो विच क्राफ्ट जो प्रथा है, जो विच हंट किया जाता था उस टाइम पे, कैसे अंधश्रद्धा प्रथा जो है उस टाइम के कैथोलिक चर्चेस, ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होते थे वो मानते भी थे। तो यूरोप पे उस टाइम पे क्या चलता था आप सबको पता ही है। तो आप देख लो। तो अगला जो है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो वो है यूरोपियन। यूरोप पे उस टाइम पे क्या था, यूरोपियन चर्चेस में जो उस टाइम पे विचेस को हंट करने के लिए जो ऑर्डर और कमांड्स दिए जाते थे उसके बारे में भी। तो यूरोप पे और कुछ और ऐसी जगह भी थी जहाँ पे होती थी, उसी में उन्हीं में से एक और ये है। तो आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिए। तो यार ये ओरिजिन ऑफ विच हंट्स क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है। तो यार यहाँ पे देखो, इन द प्री मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी द मिक्सचर ऑफ इररेशनल फियर एंड अ प्रिस्क्रिप्टिव मेंटालिटी लेड टू द इमर्जेंस ऑफ विच हंट्स। इन द 11th century, attitudes towards witchcraft and sorcery began to a process that would radically transform the Western perception of witchcraft and associate with heresy and the devil. By the 14th century, the fear of heresy and Satan had added the charges of diabolism to the usual indictment of witches and the maleficium. It was this combination of sorcery and its association with the devil that made Western witchcraft unique। अच्छा, तो यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे ये ओरिजिन बताया गया कि हो क्या रहा था, कहाँ से ये इरेशनल थॉट शुरू हुआ था यूरोप पे, ठीक है। तो थोड़ा कुछ ऐसे अजीब ट्रांसलेशन वर्ड लिखे हुए जिसको थोड़ा ट्रांसलेट मतलब रिसाइट करने में दिक्कत हो रही है मुझे, प्रोनाउंस करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा आगे बढ़ जाते हैं। From 14th through the 18th century, witches were believed to repudiate Jesus Christ, to worship the devil and make pacts with him। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, selling one's souls in exchange for Satan assistance। तो मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस है, तो उस टाइम पे लोग ये माना करते थे, ठीक है। तो accomplished magical deeds to descend the crucifix and consecrated bread and wine of the Holy Communion। It was also believed that they rode through their air at night, Sabbaths, secret meetings where they engaged in sexual orgies and even had sex with Satan, and they changed shapes from human to an कैसी कैसी बातें लिखी है, and they often had familiar spirits। तो ऐसा माना जाता है उस टाइम पे। तो फिर क्या हुआ था उस टाइम पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कैसे जो है जो रोमन कैथोलिक्स थे उस टाइम पे, या फिर जो कैथोलिक चर्चेस है, उन्होंने एक मास मैसेकर को लीड किया था, मास जेनोसाइड जो है विचेस का, जो कि हर चर्चेस करता हुआ यूरोप पे उस टाइम पे। तो उसको हम देखते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था सीधा पॉइंट पे। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यूरोपियन विच हंट्स रनिंग फ्रॉम द 15th to 18th centuries were periods of intense persecutions of individuals and accused of witchcraft, viewed as a form of heresy by both Catholic and Protestant churches, which they actively participated in, feigning fears of devil worship and societal disorder to gain followers। देख लो यार उस टाइम पे कितने सारे क्रिश्चियन चर्चेस जो थे
जो इस कुप्रथा को माना करते थे कि यार विचेस को पकड़ो, उनको ब्रूटली मार दो, उनको ये कर दो वो कर दो, उस टाइम पे कैथोलिक चर्च इसको सपोर्ट भी क्या करते थे। हम थोड़ा नीचे जाके इसको पढ़ेंगे, इसको थोड़ा पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप पढ़ लेते, कैथोलिक चर्चेस इन्वॉल्वमेंट वॉज सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट नहीं सिग्निफिकेंट, यानी उन्होंने योगदान दिया है उसमें। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है चर्चेस रोल इन विच हंट्स, heresy and devil worship. Both Catholic and Protestant churches viewed witchcraft as a deviation from their doctrine, as a pact with the devil. Religious warfare. The Reformation and Counter-Reformation created religious competition, and churches used witch hunts to consolidate their power by demonizing opponents in instilling fear of a shared enemy. ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Papal bulls and handbooks. A key event was the issuance of the papal books, famous Desiderations, भाई क्या लिखा है, 1484, which acknowledged the existence of witches and encouraged in their prosecutions. तो बेसिकली यहाँ पे वही अलग अलग पॉइंट्स से समझाया जा रहा है कि यार सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या था, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, कहाँ से लोग इंस्पायर होते थे ये करने के लिए। तो ये होता था, तो इसको पूरा पढ़ लीजिए। और उस टाइम पे आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी या फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट था वो भी कंट्रोल था आधे से ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्चेस के अंडर। तो तभी तो इतना मास मैसेकर हो पा रहा है। तो यही तक था। आगे मैं सोच रहा हूँ इस पर एक लाइव स्ट्रीम करूँगा, लेकिन वो कौन से चैनल पे होगा मुझे पता नहीं। अभी तो मुझे वीडियो बनाना, तो मैंने वीडियो बना लिया कि यार देखो यार बाइबल के हिसाब से और क्रिश्चियन जो लोग थे उस टाइम के, उन लोगों के हिसाब से यार देखो यार कैसे वो लोग विच हंट प्रैक्टिस किया करते थे, उनके अंदर भी कितने यार कुप्रथा फैली हुई थी। तो ऐसी इवल प्रैक्टिस, ऐसी सूडो साइंटिफिक व्यू जो है आज भी कुछ क्रिश्चियंस रखते हैं। हालांकि वो कभी इन सब चीज़ों को मानेंगे नहीं कि उस टाइम पे उनके कैथोलिक चर्चेस ने किया क्या था या फिर उनके बाइबल में लिखा क्या है। वो तो या भागेंगे या तो गाली लिख के भाग जाएंगे कमेंट में, जो ये हमेशा करते आए हैं। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।